ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ, फिर आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। तो उनके बाद साइंटिस्ट थे डी ब्रॉगली। हमारी ये पूरी नेचर है सिमेट्रिकल है, जो हम यहाँ हो रहा है हमारे सामने, इसका उल्टा भी यूनिवर्स में कहीं ना कहीं हो रहा है। तो डी ब्रॉगली ने कहा क्योंकि नेचर सिमेट्रिकल है, अगर कोई वेव पार्टिकल की तरह बिहेवियर कर रही है तो नेसेसरीली पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव कर रहा होगा। ये बात अलग है कि हम उसका बिहेवियर, पार्टिकल का वेव बिहेवियर, पार्टिकल का वेव नेचर हम ऑब्जर्व कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ये रुका हुआ है और इसको जब आपने फेंका, जब ये मोशन में आ गया आपके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, तो अब ये वेव की तरह बिहेव करना शुरू कर देता। पार्टिकल तो ये है ही, लेकिन जब तक ये मोशन में है तब तक ये वेव की तरह बिहेव कर रहा है। लाइट, रेडिएशन, वेव तो वो है ही, लेकिन जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है, कॉम्पटन इफेक्ट आता है, तो ये पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है ये वो वेव। तो ये पार्टिकल है, आपने इसे फेंका, है तो ये पार्टिकल, लेकिन ये वेव की तरह बिहेव करेगा। हालांकि इसका वेव नेचर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसकी जो वेवलेंथ होती है वो इतनी छोटी है कि फिलहाल हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है उस वेव को ऑब्जर्व करने की, नापने की या फील करने की। लिखते हैं हेडिंग, डी ब्रॉगली वेव और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। बस डी ब्रॉगली वेव डाल दो आप, डी ब्रॉगली वेव, DEBROGLELIE, डी ब्रॉगली वेव। आफ्टर द establishment of particle nature of radiation, de Broglie suggested that a moving particle must show wave nature due to the fact that nature is symmetrical. The wave associated with moving particle is called matter wave, MATTER, matter wave और डी ब्रॉगली वेव। अब इसी में हम कैलकुलेट करेंगे कि इसकी वेवलेंथ कितनी होती है। तो हेडिंग डालिए, वेवलेंथ ऑफ मैटर वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। फोटोन की वजह से निकालेंगे हम वही, बाय प्लैंक एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स एच न्यू, बाय आइंस्टीन एनर्जी ऑफ फोटोन E इक्वल्स mc स्क्वायर। तो फिर एच न्यू इक्वल्स व्हाट, mc स्क्वायर। न्यू को क्या लिख सकते हैं आप, c बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सी कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो क्या बनेगा बोलो, एच अपॉन लैम्डा इक्वल्स एम सी, और यहां से लैम्डा निकल कर आया कितना, एच बाय एम सी मीटर। एक तो ये हो गया, और दूसरा क्या हुआ, एम इंटू सी क्या बन जाएगा, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी। तो किसी भी पार्टिकल के लिए वेवलेंथ कितना हो गया, मास, वो सॉरी एच अपॉन इट्स मोमेंटम मीटर में। अब यहां से आप देखें जरा ध्यान से कि जो वेवलेंथ है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है, और इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ रहा है स्पीड ऑफ लाइट। बहुत बड़ी अमाउंट आ रही है, कितनी, 3 × 10⁸। अगर ये आपका 1 kg भी ले लो, 1 kg भी ले लो, तो क्या होना, क्या है, सी के साथ मल्टीप्लाई होकर तो ये बहुत बड़ी बैठेगी। हालांकि एच बहुत छोटी फिगर है, एच खुद छोटी फिगर है और अपॉन में है बहुत बड़ा, तो डिवाइड करके और छोटा हो जाएगा। तो ये वेवलेंथ इतनी छोटी आती है, इतनी छोटी आती है कि इसे हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। एक कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, अगर आप एक बॉल, एक क्रिकेट बॉल के लिए आप ये फाइंड करें,
फॉर ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.25 kg, कम से कम 250 ग्राम की तो होती होगी, है ना। और वेलोसिटी कितनी, जो फास्टेस्ट वेलोसिटी है, हम इसे ले रहे 180 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो लैम्डा निकल कर आएगी सारी की सारी, ये अप्रोक्सीमेटली निकल कर आएगी 10⁻⁻25 मीटर। 10⁻⁻25, जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है हमारे नेचर में, बाय नेचर, वो है गामा रेज, जिसका होता है वेवलेंथ 10⁻⁻11 से 10⁻⁻10 तक, गामा रेज। इस गामा रेज को ऑब्जर्व करने के लिए भी हमें बहुत लंबे चौड़े जुगाड़ बनाने पड़ते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ती है। और इसमें कितना हो रहा, -25, इसे कैसे ऑब्जर्व करेंगे, तो इसे हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक एक पार्टिकल ऐसा है जिसकी वेवलेंथ हम पकड़ सकते हैं। पहले इतना कीजिए, फिर उसे करेंगे।